दिन था 2 मार्च 1981। PIA फ्लाइट 326 के पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, ये समझ कर के ये एक आम फ्लाइट होगी कराची से पेशावर की। फैमिलीज थी, बच्चे जो विंडोज से बाहर झांक रहे थे और कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स जो पेपर्स पर नजर डाल रहे थे, बिल्कुल बेखबर के उनकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। प्लेन ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड में एंटर किया तो अचानक कैबिन में एक खामोशी छा गई। फिर अचानक कुछ लोग जो हेविली आर्म्ड थे अपनी सीट से उठकर आगे बढ़े। पैसेंजर्स का तो खून ही सफेद हो गया था, सब अपनी सीट्स पर फिक्स हो गए। और फिर अन हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर हमला कर दिया और प्लेन का कंट्रोल ले लिया। पहले जो काम और कंपोज्ड पायलट था, अब उसका फेस गन की नोक पर था, and he did not have any other option but to follow what the hijackers were telling him to do. हाईजैकर्स का लीडर, जो अपनी फेस को एक स्कार्फ से छुपाए हुए था, इंटरकॉम पर आया और बुलंद आवाज में बोला, ये प्लेन अब अल-जुल्फिकार के कंट्रोल में है। जो हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि पैसेंजर्स का उस वक्त क्या हाल होगा। अगले कुछ मिनट्स में वक्त रुक सा गया था। इन हाईजैकर्स का प्लान क्या था? जवाब जल्दी समझ आ गया। प्लेन ने अचानक एक शार्प टर्न लिया। वो पेशावर नहीं जा रहे थे। हाईजैकर्स ने पायलट को मजबूर कर दिया कि वो प्लेन को काबुल, अफगानिस्तान की तरफ ले जाए। कैबिन के अंदर कंफ्यूजन और फियर अपने पीक पर था। अल-जुल्फिकार सिर्फ एक आम मिलिटेंट ग्रुप नहीं था। ऐसे लीड कर रहे थे मुर्तजा भुट्टो, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा, जो 2 साल पहले जनरल जियाउल हक के हाथों एक्सिक्यूट हो गया था। ये उनका बदला था। मुर्तजा के लिए ये हाईजैकिंग सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं, बल्कि जिया के रूल के खिलाफ एक सीधा हमला था। When Flight 326 landed in Kabul, पैसेंजर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। अफगान मिलिट्री फोर्सेस ने एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन they did not intervene। हाईजैकर्स ने पूरी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। कॉकपिट में हाईजैकर्स के लीडर ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रेडियो पर डिमांड्स की, हमारे 55 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, वरना देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लडशेड। पाकिस्तान में जियाउल हक की गवर्नमेंट में हलचल मच गई। ये हाईजैकिंग सिर्फ एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस नहीं थी, ये पर्सनल थी। वो प्रिजनर्स जिन्हें रिलीज करने के डिमांड की गई थी, वो ऑपोजिशन के इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। मगर जिया इतनी आसानी से टेररिस्ट डिमांड्स को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। नेगोशिएशंस में डेडलॉक आ गया और पैसेंजर्स जो प्लेन के अंदर ट्रैप थे, उन्हें लग रहा था कि अब उनके लिए कोई होप नहीं रही। प्लेन के अंदर सिचुएशन और भी बदतर हो गई थी। हाईजैकर्स ने पूरी कमांड ले ली थी। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे रहे, थके हुए, कुछ रो रहे थे और कुछ खामोशी में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। दिन गुजरते गए और खाना और पानी खत्म होता गया। हाईजैकर्स के धमकियां कैबिन में गूंजती रही। और फिर वो दिन आया जो सबसे बुरा था। 9 मार्च को हाईजैकिंग के एग्जैक्टली एक वीक बाद हाईजैकर्स ने मेजर तारिक रहीम को कैबिन के फ्रंट में घसीटा। रहीम एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर था, जिसे हाईजैकर्स ने जिया के रेजीम का सपोर्टर समझा था। हाईजैकर्स ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए रहीम को कत्ल कर दिया। उसकी लाश काबुल के रनवे पर फेंक दे गए, एक डार्क मैसेज के साथ। पाकिस्तान में इस मर्डर की खबर आग की तरह फैल गई। जो एक नेगोशिएशन लग रहा था, अब एक डेडली स्टैंड ऑफ बन गया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर और बढ़ता गया। जब कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, तो उन्होंने प्लेन को फिर टेक ऑफ करवाया, इस दफा दमास्कस, सीरिया की तरफ। दमास्कस में टेंशन अपने पीक पर थी। पैसेंजर्स इमोशनली और फिजिकली ड्रेन्ड हो चुके थे। अब तक तकरीबन 2 वीक्स से इस हाईजैक प्लेन में फंसे हुए थे। सीरियन अथॉरिटीज ने प्लेन को लैंड किया, मगर उन्होंने हाईजैकर्स के डिमांड्स से फासला रखा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं था। इंटरनेशनल प्रेशर और 150 के करीब हॉस्टेजेस की जिंदगियां बैलेंस पर थी, इसलिए उन्होंने हाईजैकर्स के डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तकरीबन 2 वीक्स के बाद 55 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया ताकि हॉस्टेजेस को महफूज तौर पर छोड़ा जा सके। हाईजैकर्स ने सीरिया में असाइलम ले लिया, अपने रिलीज्ड प्रिजनर्स के साथ। पैसेंजर्स जो अब सेफ थे, अपने घर वापस आए,
लेकिन वो फियर और ट्रॉमा हमेशा के लिए उनका पार्ट बन गया। ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल अनरेस्ट का एक सिंबल था जो ज़ियाउल हक के रजीम के दौरान छा गया था। ये दिखता है कि ग्रुप्स जैसे अल जुल्फिकार अपने गोल्स हासिल करने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार थे, चाहे इसका कोई भी नतीजा हो। आखिर में इंसिडेंट्स लाइक दीज मुल्क के इमेज को बहुत नुकसान देते हैं और ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं जिनका शायद कभी जवाब नहीं मिले। तो आप क्या सोचते हैं? क्या गवर्नमेंट इस क्राइसिस को किसी और तरीके से हैंडल कर सकती थी, या फिर प्रिजनर्स का रिलीज इनएविटेबल था? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया इस टेंस और ड्रामेटिक सफर में हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो उतनी हाई ग्रिपिंग लगी जितनी मुझे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग और भी ड्रामेटिक और इंटेंस कहानियों को एंजॉय कर सकें।